इट्स वेलकम बैक दोस्तों। पास्ट परफेक्ट टेंस मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके पहले वीडियो में आपको हमारे टेंस की जो सीरीज चल रही है आप देख रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत सारे बच्चों को है ना कंफ्यूजन होता है कि सर पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत क्या फर्क है। तो भैया आज है ना मैं पूरे डिटेल में इसको बताने वाला हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो बिल्कुल जीरो से मैं बताऊंगा आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में। आप देख सकते हैं जीरो टू हीरो स्पोकन इंग्लिश कोर्स में पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, एक मिनट लेट मी चेंज। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ डेफिनेशन, क्या दी गई है? डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है? डेफिनेशन में ये दिया हुआ है कि जब हमें कोई कार्य जो भूतकाल में मतलब पास्ट टाइम में समाप्त तो हो चुका था, ऐसे काम के बारे में बताना है जो बीते हुए समय में पूरा हो चुका था। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने खाना खा लिया था, मैंने आपको बता दिया था, वह स्कूल पहुंच चुका था, सर ने हमें डांट दिया था। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें हम ये बताते हैं कि हमने या किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया था। तो ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम करेंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए ये हमारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। पहले हमको सब्जेक्ट का यूज करना होता है, पास्ट परफेक्ट में हेड का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने खाना खा लिया था, तो मैं मतलब कौन? आई। आई के बाद में किसका यूज करेंगे? हेड। और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? इटन। और क्या होगा फिर? फूड। मैंने खाना खा लिया था। ये तो सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस भी बनते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि डॉक्टर के आने के पहले ही मरीज मर चुका था, दूल्हा के आने के पहले ही दुल्हन ने खाना खा लिया था। तो ऐसे सेंटेंसेस भी हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वो पूरे डिटेल में आपको जानकारी में दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ हम इसको पढ़ रहे हैं। तो देखो नेगेटिव में हम हेड के बाद में नोट लगाना है। जैसे मैंने खाना नहीं खाया था, उसने मुझे आपके बारे में नहीं बताया था। ठीक है, दुल्हन ने खाना नहीं खाया था, दुल्हन ने पहले खाना खाया था। क्या इंट्रोगेटिव में हम क्या का यूज आगे करेंगे? फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हेड, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर WH का यूज करेंगे, WH नेगेटिव का यूज करेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको लेता हूँ और बनाता हूँ इसको। जैसे मैंने कहा आपने आपने होमवर्क कर लिया था, आपने होमवर्क कर लिया था। ठीक है, मतलब ऐसा काम जो बीते हुए समय में पूरा हो चुका था, समाप्त हो चुका था। आपको सिर्फ ये लिखना है डेफिनेशन में कि जब हम पास्ट सिंपल में ये बताएंगे कि ऐसा काम जो बीते हुए समय में पूरा हो चुका था, किसी व्यक्ति ने कर लिया था। ठीक है, अब जैसे हमने होमवर्क कर लिया था, आपने होमवर्क कर लिया, तो आप मतलब कौन? यू हैड डन। कर लिया था तो यू हैड डन होमवर्क, आपने होमवर्क कर लिया था। वे आ चुके थे तो वे मतलब दे हैड। वे उन्होंने होमवर्क नहीं किया था, मैंने सेंटेंस चेंज नहीं किया, आपने होमवर्क नहीं किया था तो यू हैड नॉट डन होमवर्क। फिर इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? हेड। अरे यार मैं सेंटेंस है ना, ठीक है, यहाँ पे यू लिखा हुआ था, यहाँ पे यू ही लिखना चाहिए मुझे। हेड यू डन होमवर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड यू नॉट डन होमवर्क, वाई हैड वाई वाई हैड यू डन होमवर्क, और वाई हैड यू नॉट डन होमवर्क। तो ऐसे हम पूरे 6 सेंटेंस बना सकते हैं। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। कैसे कैसे सेंटेंस बनेंगे देखो, यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप देखेंगे वे पहले से ही आ चुके थे। वे मतलब कौन? वे मतलब हम यूज करते दे। वे को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? दे। अब सेंटेंस क्या है? वे पहले से ही आ चुके थे। तो वे पहले से ही आ चुके थे मतलब दे हैड कम ऑलरेडी। वे पहले से ही आ चुके थे। अब कम का सेकेंड फॉर्म कम और थर्ड फॉर्म कम। कम केम कम, सेकेंड फॉर्म केम होता है।
मई 2010 से पहले सनावत आ गया था। कहाँ आ गया था? सनावत आ गया था। तो आई हैड कम टू सनावत बिफोर 2010। 2010 से पहले ही मैं सनावत आ गया था। तुम पहले ही रवाना हो गए थे। भैया तुम पहले ही रवाना हो गए। जैसे पंगत स्टार्ट होने वाली थी और हमने कहा कि तुम पहले ही रवाना हो चुके थे। ठीक है, तुमने वेट नहीं किया, तुम पहले ही रवाना हो चुके थे। यू ऑलरेडी लेफ्ट। लीव यानी रवाना होना, और सेकंड फॉर्म होता है लीव का, सेकंड थर्ड फॉर्म होता है लीव का लेफ्ट, लीव लेफ्ट। उसने 2010 में 11वीं उत्तीर्ण नहीं की थी। He had not passed 11th in 2010. वे 4 बजे से पहले वहां नहीं पहुंचे थे। दे डिड नॉट, ये यहाँ पे रॉन्ग सेंटेंस है ना? यहाँ पे रॉन्ग सेंटेंस है, नहीं पहुंच चुके थे। दे हैड नॉट रीच्ड देयर, दे हैड नॉट रीच्ड देयर बिफोर 4 o'clock, बिफोर 4 o'clock। चलिए आगे देखते हैं और सेंटेंस। क्या तब तक तुमने खाना खाया था? हैड यू इटन फूड टिल देन? तब तक को हम कहेंगे टिल देन। क्या कहेंगे? टिल देन। तब तक को आप है ना, एक कॉपी बनाइए, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख लिया करो। जैसे कोई सा भी ऐसे सेंटेंस जो आपको नया लगे तो आपको जरूर लिखना चाहिए। ठीक है? क्या आपने सबको सूचना दे दी थी? क्या आपने सबको सूचना दे दी थी? तो यहाँ पे भैया इन्होंने रॉन्ग कर दिया है। हैड यू, हैड यू इन्फॉर्म्ड, हैड यू इन्फॉर्म्ड एवरीवन? क्या उन दिनों में कीमतें बढ़ गई थी? हैड प्राइजेस इंक्रीज्ड इन दोस डेज? क्या तुमने पहले शेर नहीं देखा था? हैड यू नॉट सीन लॉयन बिफोर? क्या आपने पहले कभी पत्र नहीं लिखा था? तो यहाँ भी रॉन्ग हो गया है। हैड यू, क्या किस्मत है, व्हाट ए किस्मत।